दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में बहुत ही शानदार ये वीडियो लेकर के। आज मैं इस वीडियो में मेरे साथी अध्यापक बंधुओं के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डियर टीचर्स, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं, किस तरीके से हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ा जो निर्माण करता है, चाहे समाज का हो चाहे देश का हो, वो टीचर ही है और टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में नैतिक शिक्षा का अभाव है, संस्कारों का अभाव है, और उन नैतिक शिक्षा संस्कारों को हम बच्चों में कैसे डालें। तो सबसे पहले टीचर को टीचर होना पड़ेगा। हमारी आदतें जो बच्चों पर गलत प्रभाव डालती है, उन आदतों को हमें रिकवर करना होता है। जब हम 6 घंटे बच्चों के सामने हैं तो वाकई में हमें एक टीचर बन के ही जाना चाहिए। चाहे हमारे वो ड्रेस कोड हो, चाहे हमारे शब्द हों, चाहे हमारे खाने पीने की आदतें हों, उनको तो हमें बिल्कुल रिमूव करना चाहिए, क्योंकि हम एक मानव को पढ़ा रहे हैं और मानव का निर्माण जब करेंगे तो मानव का निर्माण होगा तो वो हमारे आसपास के ही बच्चे होंगे जो बड़ा होकर के हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध और सात्विक बनाए रखेंगे। क्योंकि हमें रहना मानव समाज में ही है, तो सबसे पहले अपनी खुद की आदतों को हम सुधारें, फिर बच्चों को हम पढ़ाएं। बच्चों को नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन जितनी हम मजबूत देंगे, हमारा बच्चा उतना ही लंबा जाएगा और कभी भी वो अपने पथ से विचलित नहीं होगा। उसके बाद में जब जाती है किताबी ज्ञान की, तो किताबी ज्ञान इतना हार्ड नहीं है। मैंने मेरे जीवन में एजुकेशन को, मतलब किताबी पढ़ाई को इतना कठिन नहीं माना जितना कठिन मैंने उनकी नैतिक शिक्षा और संस्कारी जो मॉरल एजुकेशन है उनको माना है। सबसे पहले हम बच्चों को प्रिपेयर करें कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको हम तैयार करें। उनको बच्चा का इंटरेस्ट जगाएं। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट जाकर के बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाने से पहले हमें 10 मिनट बच्चों को रोज़ देनी चाहिए, बच्चों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने आज कौन से 2 अच्छे कार्य किए जीवन में, और आप क्या करने आए हो, और क्या आप जो आए हो वो क्या आप कर रहे हो। तो बच्चे आपके साथ में बड़े इंटरेस्ट के साथ जुड़ेंगे और आपको वो फॉलो भी करेंगे। तो हमारे ऊपर की जो जिम्मेदारी है हम उनको बड़े अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम पहले अपने आप पे काम करें, फिर स्टूडेंट पे काम करें। क्या हम अपनी आदतें जो बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या वो आदतें अपनी तो नहीं है? और हमारी अगर अंदर गलत आदतें हैं, थोड़ी बहुत भी आदत, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा व्यवहार गलत हो सकता है, किसी भी तरह की कोई भी आदतें जो आपको लगती है कि इनको हमें बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए और उनको हम कर रहे हैं, तो उनको हमें रिमूव कर देना चाहिए और हम अच्छे परिणाम निकाल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बच्चों के साथ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हर एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। कोई गरीब है, मजदूर वर्ग से आते हैं, कैसे कैसे वो अपना परिश्रम करके अपने बच्चों के लिए संसाधन जुटाते हैं, तो वो हमारे पास भेजते हैं। तो हमारी बहुत ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके सपनों को, उनके उम्मीदों को बनाए रखने के लिए हम परिश्रम करें, उनके बच्चों को हम अच्छा पढ़ाएं और ऐसा पढ़ाएं कि हमारा भी जीवन सार्थक हो और उन बच्चों का भविष्य भी निर्माण अच्छे तरीके से हो। और लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। हमें कहीं किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य के साथ निभाएंगे तो परमात्मा की तो वैसे ही बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हमें भगवान ने बहुत ही पुण्य और पुनीत कार्य करने के लिए चुना है। हमें शिक्षक बनने का अवसर दिया भगवान ने। माँ सरस्वती की अति कृपा है हमारे ऊपर कि हमें शिक्षक बनाया और उसके मंदिर में काम करने का अवसर दिया। हमारा मोस्टली टाइम बच्चों के पास रहता है, अच्छे वातावरण में रहता है, अच्छी संगत में रहता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगी होगी और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो मैं बच्चों के लिए और अपने साथी अध्यापकों के लिए डालता रहूँगा। धन्यवाद।